जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, जीवन का सर्वोत्तम दिन 22 जनवरी हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ था। उसी दिन मेरी इच्छा थी, इतनी प्रसन्नता थी अंदर से कि लाइव आऊं, आप सभी से चर्चा करूं, पर मैं स्वयं व्यस्त था कि यहाँ देखूं वहां देखूं, यहाँ आनंद लूं। कई जगह से बुलावा भी आया था, तो पहले तो प्रभु ने कृपा करके अपने घर में आनंद दिया। फिर जब रात्रि में समय मिला थोड़ा, तो ये हुआ कि सब लोग व्यस्त होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम सभी लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली, परम भाग्यशाली हैं, जो इन नेत्रों से इतने वर्षों की तपस्या का कह सकते हैं साकार होते हुए दर्शन करने का अवसर मिला, और उसमें सहभागिता लेने का अवसर मिला। हर व्यक्ति के रोम रोम में राम जी हमारे समा गए थे। कहने के लिए तो अयोध्या में मंदिर बना है, लेकिन हर भारतीयों के, हर हिंदुओं के, हर सनातनियों के हृदय में मंदिर बन गया है, जिनका दर्शन दूसरे लोग भी देखे हैं, और बहुत सारे लोग, भाग्यशाली लोग इसमें शामिल भी हुए हैं, जो दूसरे धर्म को, दूसरे पंथ को मानने वाले हैं। और समग्र पूरा विश्व जल में, कितने लोग जल में तिरंगा और राम जी का झंडा लेकर के गए हैं। कई लोग, नभ में एक लड़की थी, उसने राम जी का झंडा लेके छलांग लगाई, और हर जगह पृथ्वी पर तो लोगों का कहना ही क्या है। झंडे की बात से याद आया कि मैं भी 5 झंडा लाया था, और बाद में और लेकर आया, तो पता चला कि भैया जो 60 रुपए से झंडा बिकना शुरुआत हुआ था, वो झंडा जाके 1500 रुपए तक के भाव में बिका है। क्योंकि बाद में झंडा बचा ही नहीं, वही हाल दीपों का हुआ है। यहाँ हमारे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, ये भाजी मार्केट है, जो उधर के ही लोग हैं, उत्तर भारतीय ज़्यादा है, उसमें 99% हैं। तो वो लोग कभी आज तक अपना आयोजन नहीं किए, सभी के आयोजन में सम्मिलित होते थे। पहली बार उन लोगों ने भी अपने राम जी के नाम पर विशाल भंडारा, सत्यनारायण भगवान की पूजा, राम जी की पूजा, और यहाँ बहुत कम दर्शन होता है मुंबई में राम जी की सेवा का, राम जी के उत्सव का। मन मेरा बड़ा दुखी रहता था कई बार, लेकिन इतना आनंद आया कि सारी जो है दुख दूर हो गया। वो शोभा, वो आनंद, वो उल्लास, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबके मन में एक पता नहीं कहाँ से एक अलग आनंद की बयार राम जी की कृपा से बह रही थी। जन जन में, चाहे हमारा शहर हो, शहर के छोटे मोहल्ले हो, बड़े मोहल्ला हो, बड़ा टावर हो, हर जगह जो है हमारे राम जी का परचम लहरा रहा था। मानते भी हैं कि हर जगह प्रभु हमारे विराजमान हैं। एक आम व्यक्ति से लेकर के कई लोग तो रो रहे थे, कई लोग कुछ कर रहे थे। कल एक जगह हमने सुना, पता चला कि गार्ड लोग हैं, जो गार्ड लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, वो लोग भी चाय जो है बांट रहे थे। भगवान ने जिसको जो दिया उस रूप में आगे आया और आकर के भगवान की सेवा किया। हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, हर एक भाषा में। शाम को दीपावली में भी देखा, जो गुजराती जानने वाले वो लोग गुजराती में जय श्री राम लिखे हैं, जो हिंदी वाले हो तो जय श्री राम वैसा लिखेंगे ही। हर भाषा के लोग, हर जगह के लोग, और ऐसा राममय पूरा पृथ्वी हो गया जैसे प्रभु ने अवतार लिया हो। तो इस सब की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की परम हेतु की कृपा रही। मेरे जैसा सबसे साधारण व्यक्ति क्या कर सकता है, मन में था कि घर में कुछ राम राम किया जाए। अयोध्या तो जा नहीं पाया, बड़ा आयोजन करने की हिम्मत नहीं है। छोटे आयोजन में भी हमारे मित्र मंडली सब व्यस्त थे। लास्ट एक प्रयत्न किया, तो उसमें एक भैया हैं, वो मिल गए तबला के लिए, तो हमने कहा अब आनंद हो गया, और सब लोग आ गए। सुंदरकांड का पाठ हो गया, जय जयकार हो गया, आरती हो गई, और यथासंभव आनंद ले लिया गया। फिर बाहर का आनंद था। रामनामा मंगा लिया अचानक, सबको दिया जाए। तो बच्चे कई आ रहे थे, हमने कहा अरे ये बच्चे इतने सच्चे मन से आ रहे हैं, तो इनको दिया जाए, जो उसका वो समझते हैं। फिर आया बहुत सारी चीजें नहीं आ पाई, जो प्रभु की इच्छा थी। थोड़ा समोसा वोसा मैं पसंद नहीं करता हूँ, पर लोग पसंद कर रहे इसलिए मंगवाया था। तो समोसा वाला बंधु सुबह का ना जान करके वो शाम का जाना, समोसा नहीं आया। बाकी जो प्रभु ने सेवा कराया, किया, आनंद आया। ऐसे आनंद, उमंग, उत्साह हम सनातन धर्मियों का प्रभु बनाए रखें। ऐसी कृपा, ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य और मंदिर। आज मेरे भाई से बात हुई जो अयोध्या जी में हैं, दर्शन करके आए, बोले थे भैया क्या दिव्य मंदिर बना है। और हम लोग तो अत्यंत भाग्यशाली हैं
जो उस मंदिर में जाके पहले पाठ करते थे पुराने मतलब उस ढांचे के अंदर। हालांकि मैं उसको कभी मस्जिद मेरा हृदय नहीं माना कि हमारे राम जी जहाँ पर भी है वो मंदिर है, पर जो है उसको मानना ही पड़ेगा। तो हाँ, हम लोग जाकर के पाठ करते थे और कई बार भोजन ग्रहण करें, फिर बाद में जो कार सेवा हुआ उसमें भाग लिया गया। वो सारी यादें हैं। आमरण अनशन में मेरे छोटे भाई ने भाग लिया और इस बार भी परिवार के कुछ लोग वहाँ थे अनुष्ठान में, जो अपने हैं। ना भी होते तो भी कोई बात नहीं थी, हैं तो और अच्छी बात है। ये होना जरूरी है, कोई करे कैसे करे। और जो लोग कभी जय जय सिया राम नहीं करते थे, चाहे फ्लाइट हो, चाहे ऑटो हो, चाहे टेम्पो, हर जगह जो है ऐसा भगवान की कृपा हुई, ऐसा अपना सनातन धर्म की जीत हुई, जय जयकार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। हमारे भक्त बंधु यानी राम जी के भक्त जो लोग गए हैं उनसे सब्र नहीं हुआ। पता चला कल जो है बैरिकेडिंग तोड़ ताड़ करके, ये भी हो सकता है कुछ उपद्रवी लोग रहे हों, तोड़ ताड़ करके और दर्शन करने चले गए। सब राम जी के प्यारे, राम जी के बंदरों को कौन रोक पाएगा। और स्पेशली टीवी में, बाद में कई सारे संचार माध्यमों में साध्वी ऋतंभरा जी का जो स्वरूप है, उसके साथ में जो उमा भारती जी हैं, जो लोग बिल्कुल जुड़े रहे हैं, उन सबका आनंद दे करके हृदय और भी भर आया। इस अवसर पर मुझे ब्रह्मलीन महाराज श्री रामचंद्र परमहंस जी बहुत याद आए। उनका बड़ा योगदान रहता था। उनके यहाँ मीडिया और हर पूरा जमावड़ा उन्हीं के यहाँ होता था। और उसके साथ में नृत्य गोपाल दास जी तो अहोभाग्य हैं उनका कि उन्होंने सामने से देखा, संघर्ष किया और आज यहाँ पर ये रूप देखा। हमारे गुरुजी होते, हालांकि दादा गुरुजी श्री देवराव बाबा जी महाराज का कहना था मंदिर बनेगा बच्चा सबके सहमति से बनेगा। उनका दादा गुरुजी का आशीर्वाद था और प्रभु की कृपा हुई, हनुमान जी महाराज जी की कृपा हुई और ये आनंद हम लोगों को देखने को मिला। आप सभी लोग आनंद मनाए होंगे, मनाना ही चाहिए। आप लोग चाहें तो हमारा चैनल है अपना हिंदू रिचुअल्स का, ये नंबर है 7021616365 पर छोटे छोटे वीडियो, मतलब 15 सेकंड से बड़े ना हो और जो कॉपीराइट वाले ना हो, आपके अपने वीडियो हो, अपना अनुभव हो, तो आप भेज दें अपना नाम पता के साथ में, या एक 4-5 लाइन में कुछ ऐसा नाम पता स्थान का नाम भेज दें। तो मैं सोचता हूँ उन सारे वीडियोस को इकट्ठा करा के और चैनल पे डालूंगा कि हमारे हिंदू रिचुअल्स परिवार के लोगों ने ऐसे मनाया। अगर 1-2 लोग भेजेंगे तो फिर नहीं बनाऊंगा, पर हाँ अगर कम से कम 5-7-10 लोग भी भेज दिए, 5 से ऊपर भेज दिए, तो अवश्य बना के डालेंगे। तो और भी एक तो स्मरणीय याद हो जाएगा और जब भी मन होगा हम लोग देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा मन था 3 दिनों से कि अभी आऊं, लाइव आऊं, मिलूं, फिर नहीं हो पाता था, पर प्रभु की ऐसी कृपा थी। आज भी काफ़ी सुबह से निकला था, हिम्मत नहीं थी, पर प्रभु ने कृपा किया कि और काम छोड़ करके पहले आप लोगों से मैं वार्तालाप कर लूं। और आप सभी लोग जीवन में हाय हेलो ये सब छोड़ करके जय सिया राम करना प्रारंभ कर दीजिए। और हाँ, इस दिन हमने कहा था कुछ नियम लेना चाहिए, तो निश्चित आप लोगों ने नियम लिया होगा। क्या क्या नियम लिया एक कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। और मेरे राम भी बड़े बदमाश हैं, मैं लेता हूँ, कई बार गड़बड़ हो जाता है क्योंकि बाहर आना जाना, निकलना, भटकना रहता है। पर इस बार राम जी हमारे अवश्य बचाएंगे। आज 2 दिन तो हो गया है कि चीनी का त्याग किया है और एक समय भोजन का लिया अभी सूर्यास्त के पहले। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे काफ़ी आनंद आ रहा है अलग तरह का। अभी आया हूँ सुबह का कि मन होता है कि अभी चाय पी लूँ, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। और चाय 2 ही बार पीना ये भी मन में आ गया है, उस प्रेरणा में आ गया प्रभु की। तो अब धीरे धीरे आदत सुधरेगी। ऐसे आप सभी लोग कुछ ना कुछ नियम लिए ही होंगे, और ना लिए हो तो अभी ले लीजिए, कोई विलम्ब नहीं हुआ है। जय श्री राम।